नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दिल्ली के नटवर लाल को पूछताछ के लिए सीबीआई ने 16 अप्रैल को बुलाया है। ये खबर कल आई और जैसे कि एक सांप सा सूंघ गया आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को। ये वही पार्टी है जो एक छोटी से छोटी बात पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच जाती है, लेकिन जब से इतनी बड़ी खबर कल आई है तब से इनको पता नहीं कौन सा नशा हो गया कि ये बोल ही नहीं रहे। फिर आज एक नई खबर आई और पता चला कि अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है। इस वीडियो में मैं आपको अरविंद केजरीवाल के जवाब के बारे में बताऊंगा और इस केस की थोड़ी बैकग्राउंड को भी शेयर करूंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे थे और वो कैसे फेल हो गई। चलिए शुरू करते हैं। कल जब सीबीआई ने केजरीवाल को समन भेजे कि आप आइए और हमारे साथ बातचीत कीजिए, तो कल एकदम से शांति सी छा गई। मीडिया में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल चुप, जो कि लगातार इतने दिनों से आम आदमी पार्टी इतनी छाती कूट रही थी, एकदम से वो चुप हो गई। अरविंद केजरीवाल जो कि आजकल एक गली के गेट का उद्घाटन करने भी पहुंच जाते हैं, घड़ी घड़ी मौका ढूंढते हैं मीडिया को बुला करके बातचीत करने का, उन्होंने मीडिया से बात ही नहीं करी। अपने प्यारे दिल्ली के वासियों से उन्होंने इस बारे में बात ही नहीं करी। तो सब बड़ा हैरान हो रहे थे कि अरविंद केजरीवाल क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे। तो आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इतनी हास्यास्पद कि मतलब जितना देख रहे हैं उतनी हंसी आ रही है। जैसे एक, जिसे कहते हैं ना, मछली फड़फड़ाती है पानी से बाहर आने पर, ऐसे ही ये केजरीवाल सीबीआई का नाम सुन के फड़फड़ा रहा है और अनाप शनाप बातें कर रहा है, बातें बनाने की कोशिश कर रहा है। उनको देख के, उनकी बातें सुनकर समझ में आ जाता है कि ये बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं और इन्होंने करप्शन किया है। आज उन्होंने क्या कहा, थोड़ा इस बारे में बात करते हैं। केजरीवाल ने आज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं सीबीआई और ईडी के ऊपर केस कर दूंगा कि ये कोर्ट में गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और किसी मीडिया के माई के लाल ने इस बात पे सवाल नहीं पूछा कि क्या गलत कह रहे हैं कोर्ट में, क्यों आपको लगता है कि ये गलत है और आप केस कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे पता कि वो कोर्ट में किस बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इनको ईडी की जो फाइलें हैं, जो ईडी ने सबूत कोर्ट में पेश किए हैं या नहीं किए हैं, सब इनको पता है। क्या इनके लोग अंदर ईडी में बैठे हुए हैं क्या? ये क्या कहना चाहते हैं कि सीबीआई और ईडी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या ये इनको रिपोर्ट करते हैं, अरविंद केजरीवाल को? इनको क्या पता कि सीबीआई और ईडी इनसे क्या बात करने वाली है, क्या पूछने वाली है? मीडिया में तो ऐसी कोई खबरें नहीं है कि कोर्ट के अंदर सीबीआई ने कुछ अरविंद केजरीवाल को लेकर के झूठ बोला हो। तो ये क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं? मीडिया पूछती क्यों नहीं इनसे कुछ सवाल? पहले इन्होंने कहा कि मीडिया, ये जो सीबीआई और ईडी है, ये झूठ बोल रही है कोर्ट में, मैं इनके ऊपर केस करूंगा। फिर ये कहानी सुनाने लगे मनीष सिसोदिया के कर्मों की, कहने लगे कि ये झूठ बोल रहे हैं कोर्ट के अंदर कि जी 14 फ़ोन तोड़े हैं मनीष सिसोदिया ने। भाई ये बात कोर्ट में कई बार डिस्कस हो चुकी है और कोर्ट ने इस बात के ऊपर कई बार कमेंट किया है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये बात झूठी है? हम भी मीडिया में रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, मीडिया में तो ये आ रहा है कि कोर्ट ने ये भी पूछा है, इस चीज़ का संज्ञान लिया है कि जी मनीष सिसोदिया दूसरे के नाम से फ़ोन ले लेके तोड़ रहा था, वो भी इतने महंगे फ़ोन तोड़ रहा था और बार बार तोड़ रहा था, बहुत जल्दी तोड़ रहा था। क्यों तोड़ रहा था? सिम कार्ड भी खरीद रहा था दूसरे के नाम से, क्यों यूज़ कर रहा था और उसको सिम कार्ड को भी तोड़ तोड़ के क्यों फेंक रहा था? इसमें झूठ क्या है? कोर्ट इस बात का संज्ञान ले रही है। जो सच है, जो झूठ है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तुम कौन होते हो कि ये झूठ बोल रहे हैं, मैं इनके ऊपर केस कर दूंगा? केस करना है ना तो कर देना, कल अपनी जरा पूछताछ करके आओ, उसके बाद सीबीआई और ईडी के ऊपर केस कर देना।
अगर वो झूठ बोल रहे होंगे, वो मक्कारी कर रहे होंगे, तो पकड़े जाएंगे। लेकिन एक बात ये बताओ, तुमने कहा केस मैं कर रहा हूँ और नाम लिया मनीष सिसोदिया के केस का कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़े, फिर तुम क्यों उसके ऊपर केस करोगे? केस तो मनीष सिसोदिया करेगा ना, उसके वकील करेंगे, तुम क्यों करोगे? ये क्या लॉजिक हुआ? ये मीडिया वाला कोई पूछता क्यों नहीं है तुमसे? बेवकूफ बना रहे हो क्या देश को? दिल्ली वालों को तो बेवकूफ तुमने बना ही रखा है, देश को भी बनाना चाहते हो क्या अरविंद केजरीवाल? क्या चक्कर है? उसके बाद उटपटांग बातें कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर मैं नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपया दे दूं और मैं बोलूं कि जी मैंने इस तारीख को नरेंद्र मोदी को इतना 1000 करोड़ रुपया दिया, इस समय दिया, तो क्या ये ईडी और सीबीआई नरेंद्र मोदी को पकड़ लेंगे? ये क्या बातें कर रहे हो आप? अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ गलत किया होगा तो उसके ऊपर भी छापे पड़ेंगे। जो गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। नरेंद्र मोदी थोड़ी ना आपको जेल भेज सकता है। नरेंद्र मोदी ज्यादा से ज्यादा ईडी और सीबीआई को फ्री हैंड दे सकता है, जो कि वो दे रहा है। अगर मान लीजिए कुछ झूठे इन्होंने केस आपके ऊपर लगाए हैं तो आप कोर्ट में प्रूव कर दीजिए कि कोई उसके लिए सबूत ही नहीं है और छूट जाइए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनके ऊपर भी केसेस हुए थे 2002 के दंगों के बाद, और ये छूट के बाहर आ गए थे। अमित शाह को तो जेल भी हुई थी, लेकिन बाद में वो पूरी तरह बरी हो गए, सारे केसेस जुटला दिए गए और ये जीत गए। आप भी जीत जाना। आप किस बात का डर कर रहे हैं? आपको किस बात का डर? मोदी और अमित शाह ने तो कभी भी सीबीआई या ईडी के ऊपर या उस समय जो जो एजेंसियां इनके पीछे लगी थी उनके ऊपर कभी केस नहीं किए। तो केस तो पहली बात तो मनीष सिसोदिया को करना चाहिए। आप किस बात की धमकी दे रहे हैं कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है कोर्ट में? कोर्ट में आपके बारे में जो भी कहा जा रहा है, जो भी सबूत पेश किए जा रहे हैं, वो अब किए जाएंगे। पहले आपके बारे में कितना ही कहा गया है, पहले तो ज़्यादा बातें तो मनीष सिसोदिया के बारे में हो रही हैं। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन सी है कि आप केस कर रहे हैं, बातें मनीष सिसोदिया की बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। और कोई पूछता भी नहीं है आपसे, पता नहीं क्या प्यार है मीडिया को आपसे। चलिए अब इसके थोड़ा बैकग्राउंड की बात करते हैं। ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम जो हुआ है, इसके साथ दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम जुड़ा हुआ है। ये जो एक्साइज पॉलिसी इन्होंने चेंज की थी ताकि दिल्ली का जो शराब का जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ था उसको बेचने का, उसको उससे फीस लेने का, उसके ऊपर टैक्स लगाने का, इन सब के अंदर इन्होंने छेड़खानी करी और एक साउथ के पूरे गैंग को शराब का पूरा मार्केट दिल्ली का, एनसीआर का, वो इन्होंने उठा करके दे दिया और इसके एवज में इन्होंने घूस खाई और वो घूस का पैसा इन्होंने गोवा के इलेक्शन में, हिमाचल के इलेक्शन में यूज किया। ये है जी पूरा मोटा मोटा केस। इनके अपने करीबी लोग जो कि इस स्कैम के अंदर जुड़े थे वो पकड़े जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया अंदर फंस चुके हैं। साउथ ग्रुप जो साउथ गैंग का है उनके लोग भी फंस चुके हैं, और जो उनकी सरगना थी के कविता, उससे भी पूछताछ कई बार हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल का नाम कोर्ट में लिया गया है, लेकिन ऐसे कोई सबूत, कोई पुख्ता सबूत पेश किए गए हों जिसपे इनको बुरा लग गया केजरीवाल जी को, ऐसा तो नहीं है। वो तो शायद अब होंगे जब इनसे पूछताछ होगी। ये पहले से ही भड़क रहे हैं पता नहीं, और केस अपने लिए कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया के लिए कर रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये बड़बड़ा के चले गए, कोई पूछा नहीं किसी ने सवाल इनसे। अब आप ध्यान से देखिए इस केस के अंदर, जैसे ही मनीष सिसोदिया पकड़े गए, ये उसके बाद बोलने लगा चढ़ा दो मनीष सिसोदिया को, सूली पे चढ़ा दो, मार दो, काट दो, इस तरह की बकवास बातें करने लगा। भाई अरविंद केजरीवाल, आप समझते क्यों नहीं है? मोदी जी जो हैं वो आपको मार काट नहीं सकते, वो आपको सूली पर नहीं चढ़ा सकते। कोर्ट कर सकती है आपको सजा देने का काम, और कोर्ट अगर आपको जो आपके सबूत हैं वो नहीं सही होंगे तो कोर्ट आपको छोड़ देगी। मनीष सिसोदिया भी छूट जाएगा। तो बार बार ये मोदी मोदी क्यों कर रहे हो आप? पहले आपने मनीष सिसोदिया के टाइम पे कहा मनीष सिसोदिया को सूली पे चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, झूठे केसेस में फंसा रहे हैं, ये है वो है। कुछ नहीं फर्क पड़ा और वो फंसे जा रहा है। कोर्ट उसको बार बार जो है कभी ईडी को कभी सीबीआई को उनकी रिमांड दे देती है, वो छूट ही नहीं पाते। उनका वकील तो सारी बातें, सारे हाथ जोड़ देता है। ये जितनी बातें आप बकवास बाहर करते हो, आधी बातें तो वकील बोलता ही नहीं है, और जो बोलता है उसके ऊपर उसको जूता पड़ता है, वो हार जाता है। फिर उसको कोर्ट जो है मनीष सिसोदिया को ईडी के और सीबीआई के रिमांड में भेज देती है। तो ये सब बातें फेल हो चुकी हैं कोर्ट के अंदर, और बाकी सारी बातें जो आप बोलते हैं वो झूठी हैं, क्योंकि आप वो कोर्ट में रखते ही नहीं है। लेकिन माहौल बनाओ, माहौल बनाओ कि शायद ऐसा लगे देश को कि मोदी फंसा रहा है, मोदी फंसा रहा है।
मोदी ने नहीं किया स्कैम, आपने किया है। अब यही बात आपके ऊपर भी आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी को आपके खिलाफ सबूत मिल गए होंगे, तभी आपसे पूछताछ के लिए बुलाया है। इसलिए आपको, क्योंकि ये बातें पहले ही आपको ये पता चल गया था कि अगर हाथ इनके गले तक पहुंच गया है, मनीष सिसोदिया के, कविता और आपके चट्टे बट्टे विजय नायर वगैरह के आसपास, मोहनपल्ली वगैरह, ये सब जो अंदर फंसे हुए हैं, अरुण पिल्लई, जब इन तक पहुंच गया है तो आपको कहीं ना कहीं से ये बात की खबर मिल गई है कि आपकी गर्दन तक हाथ पहुंचने वाला है। इसीलिए आपने पिछले 2-3 हफ्तों से मोदी को टारगेट करना शुरू किया, उसको अनपढ़ बोलना शुरू किया, उसको बुरा भला कहना शुरू किया, और जानबूझ के दिल्ली में ये छोटे बड़े आप रिबन काटने पहुंच गए। बेकार की खबरें आप बना रहे हैं, हम ये ड्रामेबाजी ये कर रहे हैं, हम स्कूलों में ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मतलब पता नहीं पिछले 10 दिन के अंदर आपने पिछले 4 साल का कोई काम कर दिया दिल्ली के अंदर। तो आप ये नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी दिल्ली के अंदर हमने बहुत काम किया, लेकिन अनपढ़ मोदी ने अपनी खुंदक निकालने के लिए हमें पकड़ लिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कोर्ट के अंदर है। कोर्ट के पास ये बातें नहीं चलती, सबूत चलते हैं, और सबूत आपके खिलाफ हैं। सीबीआई और ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं। और जो बातें सुनने में आ रही हैं कि संभवतः आप लोगों के ऊपर एनआईए भी लगेगा। एनआईए तो टेररिज्म की जांच करता है, अगर वो आप पे लग गया तो नटवर लाल, तुम और तुम्हारे ये चट्टे बट्टे ये बहुत लंबा जाएंगे। तो ये ड्रामेबाजी करना, ये माहौल बनाना कि देश को गुमराह कर दो, कि देश ये सोचे कि शायद मोदी ने तुम्हें फंसा दिया है, ये सब फेल हो चुका है। अब चुपचाप जाओ, जांच में पूरा सहायक बनो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं नितिन अकर्मा से।